हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया हुसैन पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों। जो हमारे पास जो है जो त्रिभुज के जो है लंबाई दी गई है, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जांचेंगे कि किन किन त्रिभुजों के जो है कर्ण का वर्ग उनकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें ये बताना है कि ये जो भुजाएं दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से ये जो भुजाएं दी हुई है क्या ये समकोण त्रिभुज की है या नहीं है। तो इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस जो है वो एक यूनान के महान जो है गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने ही बताया था कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी भी नहीं दोस्तों, किसी त्रिभुज में यदि कर्ण का वर्ग उस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा दोस्तों, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग हल करके जांचते हैं क्या ये समकोण त्रिभुज है, और यदि है तो इसमें कर्ण की लंबाई जो है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सब जानते हैं कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज का हम लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं इसका आधार को जो है इसका आधार मान लेते हैं कि आपका जो है ये, ठीक है, ये आधार है और यहाँ से जो हम इसका लंब मान लेते हैं इसको कि ये लंब है, ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ से इस भुजा को मान लेते हैं कि इसका कर्ण है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है ये त्रिभुज है, जिसमें से क्या है दोस्तों, इसमें से इसका जो है हम लोग इसको ए मान लेते हैं। यहाँ से ये ए और यहाँ से ये बी और यहाँ से ये सी है। तो हमारे पास जो दिया है 7, 24, 25, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा होगा जो, वो तो कर्ण होगा। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर ये कर्ण होगा। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। और दूसरा जो है क्या होगा दोस्तों, इसका आधार होगा। आधार 24 मान लेते हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई जो है इसका लंब, इसको 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका जांच करेंगे क्या ये समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है। अगर है तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगा। तो पाइथागोरस, ठीक है, उन्होंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा क्या है दोस्तों, ए सी इज इक्वल टू 25 है, और उसके बाद हमारा ए बी क्या है दोस्तों, 7 है। बी सी हमारे पास क्या है, बी सी 24 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का वर्ग, ठीक है, ए सी का मतलब हो गया दोस्तों कर्ण। ठीक है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा दोस्तों लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिसे हम लोग अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारे पास ए बी का वर्ग प्लस हो जाएगा हमारे पास बी सी का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी में लिखे या इसे इस प्रकार हम लोग जो कोडिंग हम लोग डाले हैं
अल्फ़ाबेट का उस प्रकार लिखें। तो AC हमारा दिया हुआ है 25 का वर्ग कर देते हैं, और यहाँ AB हमारा जो है 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। तो 25 का जो है वर्ग जब हम लोग का होता है तो यहाँ 625 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 7 का वर्ग जब करेंगे तो 49 हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, अब 24 का वर्ग। 24 का जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास 576, 576 आ जाता है। तो 625 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 625, अर्थात ये दोनों बराबर हो गया दोस्तों। देखा आपने कि एक कर्ण का वर्ग जो है समकोण त्रिभुज में क्या है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः हम लोग क्या कहेंगे इसे, अतः हम लोग इसे लिखेंगे कर्ण का वर्ग दो वर्गों की भुजाओं के बराबर है। तो ABC क्या है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कर्ण की लंबाई ने बोला दोस्तों हमें, जिसमें कर्ण की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसे आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से मानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग जो है क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से इस चीज़ को जो है साबित किया है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्ग और इसका दोनों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर हो गया। ठीक है, 625 इज इक्वल टू 625। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। आइए एक और हम लोग यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका आधार ये है और लंब जो है इसका ये है। एक काल्पनिक मतलब जो है एक ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पर हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो है वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी दिख रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा हमें 8 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर इसका जो आधार है, 6 सेंटीमीटर इसे मान लेते हैं। तो इसे A, इसे क्या मानेंगे B, और इसे C, और यहाँ जो है इसका इसे लंब जो है 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग इसे भी लिख डालेंगे दोस्तों। तो AC हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर है, और AB हमारा क्या है, AB हमारा 3 सेंटीमीटर है, और क्या है BC हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें दोस्तों हम लोग जांच करते हैं कि ये जो भुजाओं की लंबाई दी गई है, क्या ये समकोण बना रहा है इस हिसाब से, क्या ये समकोण बना रहा है। कर्ण का वर्ग करके हम लोग जांचेंगे कि कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के जो वर्गों के योग के बराबर यदि है तो ये क्या होगा, ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि समकोण बनाने वाला जो कोण है इसके सामने की भुजा कर्ण होता है और वो सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा लंब ये होता है और आधार ये होता है। यदि हमें इसमें यदि थीटा दे दे दोस्तों, अगर यहाँ थीटा दे दे तो थीटा के आधार पर ही कोण डिसाइड होता है। जहाँ पे थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ थीटा दे दिया जाए तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगा, और अगर कोण ए को थीटा मान लिया जाए तो यहाँ इसके सामने की भुजा जो है ये BC ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है 8.1 में जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे
तो उसमें जानेंगे, क्योंकि उसमें थीटा का प्रयोग करेंगे और पता उससे जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कोण जो है निर्धारण, कोण का निर्धारण थीटा के आधार पर होता है। ये कोण का निर्धारण नहीं दोस्तों, लंब और आधार का निर्धारण थीटा के आधार पर होता है। अगर कोण यहाँ होगा तो लंब इसका BC हो जाएगा, अगर यहाँ कोण हो ये होगा थीटा तो इसके सामने की भुजा AB लंबी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर से हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय पे हल करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो AC का वर्ग बराबर क्या होता है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होता है दोस्तों, लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो AC हमारा जो है 8 का दिया हुआ, 8 का वर्ग इज इक्वल टू AB हमारा दिया हुआ है 3 का वर्ग प्लस हमारे पास BC दिया हुआ है 6 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो 8 8 64 हो जाता है हमारा, और 3 का मल्टीप्लाई जब 3 से 9 प्लस 6 का मल्टीप्लाई जब 6 से करते हैं तो 36 हो जाता है। तो हमारे पास 64 इज इक्वल टू क्या आया दोस्तों, 45। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, अतः ये क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज नहीं है। चूंकि AC का स्क्वायर बराबर नहीं है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसीलिए क्या होगा दोस्तों, इसीलिए AB त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना सा ही बस हमको लिखना है। हमें जांच कर लेना है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जो है हमें एक प्रमेय दिया है सिद्ध करके, कि उन्होंने बताया कि यदि समकोण त्रिभुज होने की शर्त यह है कि कर्ण का वर्ग उनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो समकोण त्रिभुज है, और अगर नहीं है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।